दादी ने सीओ के कोमा में होने का फायदा उठाकर उसकी शादी एक 20 साल की लड़की से करवा दी। जब सीओ होश में आया तो वह बेहद नाराज हुआ। दादी ने उसे समझाया, कुछ दिन उस लड़की के साथ रह लो, अगर सच में पसंद ना आए तो बाद में तलाक दे देना। सीओ ने मजबूरी में हाँ कह दी, लेकिन घर लौटते ही उसने एक नियम बना दिया, लड़की उसके कमरे में नहीं आएगी। लड़की ने चुपचाप सिर झुकाकर हामी भर दी ताकि वो समझ सके कि वह उसके लायक नहीं है। सीओ को पता था कि उसे केकड़े से एलर्जी है। उसने जबरदस्ती उसे केकड़े की पेस्ट वाले बन खाने को दे दिए। नतीजा ये हुआ कि लड़की को तुरंत एलर्जी का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सौभाग्य से इलाज समय पर हो गया और उसकी जान बच गई, लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उसने सबको हिला दिया। लड़की 8 महीने की गर्भवती थी। सीओ हैरान रह गया। उसने रिपोर्ट छीनी और गुस्से से भर गया, क्योंकि शादी के बाद उसने कभी उस लड़की को छुआ तक नहीं था, तो बच्चा उसका कैसे हो सकता था। वह तुरंत लड़की के सामने पहुंचा और सवाल किया, लेकिन लड़की खुद भी हैरान थी। दरअसल शादी के दूसरे ही दिन दादी ने यह सोचकर कि उनका पोता शायद जिंदा न बचे, एक डॉक्टर को पैसे देकर टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया करवा दी थी। सीओ को इसका जरा भी पता नहीं था, इसलिए उसे लगा कि लड़की ने धोखा दिया है। गुस्से में उसने डॉक्टर से कहा कि तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। लड़की ने गिड़गिड़ाकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी, यहाँ तक कि तलाक के लिए भी तैयार हो गई। सीओ ने गुस्से में रिपोर्ट फाड़ दी और तलाक के लिए हाँ कह दी। 6 साल बाद वही लड़की अपने बेटे के साथ देश लौटी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर। इन सालों में उसने अपनी मेहनत से एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी की सीईओ बनने का मुकाम हासिल किया। उधर सीईओ की कंपनी संकट में थी और उसे नए पार्टनर की सख्त जरूरत थी। सहायक ने बताया कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी से संपर्क किया है, जिसकी मालकिन अभी अभी देश लौटी है। लेकिन जब आमने सामने मुलाकात हुई तो दोनों के कदम थम गए। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने 6 साल पहले खो दिया था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब